अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने सबक नंबर 6 के कुछ सवालात देखे थे जो ऑब्जेक्टिव्स टाइप के थे। आज उसके ही आगे हम कुछ और सवालात देखने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उस्ताद ने तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर ग्रुप में पोस्टर बनाने का काम तफवीज़ किया। नाबीना तालिबे इल्म इम्मत भी इसी ग्रुप में शामिल है। वो कोलाज के ज़रिए पोस्टर बनाने में किस तरह बराबर का शरीक है? ए तबादला ख़याल करके, बी तस्वीर बनाकर, सी नारे और टाइटल लिखकर, डी अखबार व रसाइल से कारआमद चीज़ें काट छाँट कर। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक नाबीना तालिबे इल्म है इम्मत, ग्रुप में वो शामिल है, कोलाज काम करना है, पोस्टर बनाना है, तो उसकी शिरकत किस तरह होगी? तो तस्वीर तो वो बना नहीं सकता क्योंकि वो नाबीना है, यानी कि वो देख नहीं सकता। नारे और टाइटल वो लिख नहीं सकता। अखबार और रसाइल से कारआमद चीज़ें काट छाँट कर ये काम भी वो नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है? तबादला ख़याल कर सकता है, अपने ख़यालात को पेश कर सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, छठी जमात की रिया और मोहित ख़ास सलाहियतों के मालिक तलबा है। उस्ताद को चाहिए कि ए उनके लिए अलहदा मखसूस स्कूल के लिए प्रिंसिपल से बात करे, बी उनको अपने यहाँ रखे क्योंकि स्कूल को शमूलियती होना चाहिए जिसमें मखसूस सलाहियतों के मालिक तलबा की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, सी उनसे हमदर्दी का मुजाहरा करे और उनको ख़ास सहूलियात और तवज्जो फराहम करे, डी उनके वालिदैन से बात करे और अलहदा स्कूल में ले जाने का मशवरा दिए। यहाँ पर क्या बताया है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनमें ख़ास सलाहियतें होती है, तो इस पर उस्ताद ने क्या करना चाहिए? तो पहला जो है कि उनको अलहदा स्कूल में डालने पर प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, तो ये भी नहीं रहेगा। फिर क्या है, हमदर्दी का मुजाहरा करे और उनको ख़ास सहूलियात, ऐसा नहीं है, उस्ताद के सामने हर तालिबे इल्म एक जैसा होता है। उसके बाद उनके वालिदैन से बात करें, ये भी नहीं रहेगा। इसका जो जवाब रहेगा वो रहेगा बी, उनको अपने यहाँ रखें क्योंकि स्कूल को शमूलियती होना चाहिए जिसमें मखसूस सलाहियतों के मालिक तलबा की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इसका सही जवाब होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला सवाल है, उस्ताद तलबा को ग्रुप में बैठकर पढ़ने के लिए कहता है। अचानक किसी के वालिदैन में से कोई एक क्लासरूम में आता है और देखता है कि बच्चे ग्रुप में बैठे हुए हैं और उस्ताद तलबा के दरमियान इधर उधर घूम रहा है। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। इस हालत से निपटने का बेहतरीन तरीका क्या है? ए वालिदैन को प्रिंसिपल से दरख्वास्त करनी चाहिए कि उनके बच्चे का सेक्शन बदल दिया जाए, बी वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे को घर ले जाए, सी वालिदैन को प्रिंसिपल से उस्ताद की शिकायत करनी चाहिए, डी वालिदैन को उस्ताद पर भरोसा और एतमाद करना चाहिए। यहाँ पर जो सही जवाब है वो रहेगा डी, वालिदैन को उस्ताद पर भरोसा और एतमाद करना चाहिए, क्योंकि जो उस्ताद होता है वो किस तरह से अपनी कारकर्दगी अंजाम दे रहा है, ग्रुप में बैठाकर जो बच्चों को वो पढ़ने की जो तरगीब दे रहा है, जो पढ़ने के लिए वो कह रहा है, वो बच्चों के लिए ही अच्छी होती है। जो वालिदैन होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि इस एक्टिविटी के पीछे बच्चे का कौन सा फ़ायदा है, तो इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो उस्ताद पर भरोसा और एतमाद करे। तो डी इसका सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगर कोई तालिब इल्म तनाव में हो, किसी उलझन में मालूम हो और पूरी तरह तवज्जो ना दे रहा हो तो उससे सीखने के अमल में डैश डैश दुश्वारी पैदा होती है। इसके 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ए नफ्सियाती अमली, बी वक़ूफ़ी, सी अमली, डी जिस्मानी। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक तालिब इल्म है जो किसी टेंशन यानी तनाव में है, वो किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं दे पा रहा है, तो उसमें कौन सी दुश्वारी पैदा हो रही है या उसमें कौन सी दुश्वारी है? तो उसमें जो दुश्वारी है वो होंगी वक़ूफ़ी। वक़ूफ़ी यानी जो समझने की सलाहियत है। यहाँ पर सवाल में क्या दिया हुआ है कि बच्चा किसी तनाव में है, वो तवज्जो नहीं दे पा रहा है। जब उसका ध्यान ही नहीं होगा किसी चीज़ में, जब वो किसी और ही ख्यालों में होगा तो किसी चीज़ को कैसे समझ पाएगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी,
ना ही उसको जिस्मानी कोई दुश्वारी पेश आएंगी और ना ही एक्टिविटी की उसको कोई दुश्वारी पेश आएंगी। इसका सही जवाब है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगर तालिबे इल्म जिस्मानी, हिस्सी, ज़हनी कमज़ोरी या सीखने की माजूरी की वजह से तालीम हासिल करने की अहलियत नहीं रखता तो उसके लिए सिर्फ होंगी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए अलग से क्लास, बी क्लासरूम इंतज़ाम, सी इंसानियत पर मुबनी तालीम, डी मखसूस ज़रूरियात की तालीम। यहाँ पर अलग से क्लास का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्लासरूम इंतज़ाम ये भी नहीं आएगा, इंसानियत पर मुबनी ये भी नहीं रहेगा। यहाँ पर मखसूस ज़रूरियात की तालीम यानी उसकी जो ज़रूरियात है, वो जो ज़रूरियात पूरी कर सके उसके हिसाब से उसे तालीम देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो होगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। एक टीचर तालिबे इल्म के गलत जवाब पर मज़बूत ढंग से उसका हौसला बढ़ाती है और अपनी समझ का मुजाहरा करती है। ए तालिबे इल्म के ज़रिए मनफी जज्बाती रद्द-ए-अमल हासिल करना, बी लिसानी नशोनुमा को बढ़ावा देने के लिए सी आमोजिश के मुख्तलिफ उसूलों को इख्तियार करना, डी इदराकी नशोनुमा को बढ़ावा देना। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक टीचर है जो तालिबे इल्म का जो गलत जवाब देने पर भी उसके सही पॉजिटिव मज़बूत ढंग से उसकी हौसला अफजाई करती है, तो उसकी समझ का मुजाहरा करती है। जो मुख्तलिफ उसूल बताए गए हैं उन उसूलों के ज़रिए से वो बच्चों को पढ़ाती है और समझाती है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारा, एक मिसाली ख़ास ज़रूरत वाली क्लास। ए अलग बनी हुई, बी तमाम किस्म के मिले जुले पढ़ने वाले, सी मुस्तकिल टीचरों की मदद के लिए दूसरे टीचरों का होना, डी बहुत अच्छी तरह सजी हुई। अब एक मिसाली ज़रूरत वाली क्लास के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा बी तमाम किस्म के मिले जुले पढ़ने वाले। मीन्स यहाँ पर तमाम किस्म के तालिबे इल्म है, चाहे वो बहुत होशियार हो, एवरेज हो, डल हो, स्लो लर्नर हो, तमाम किस्म के जो तालिबे इल्म हैं उनसे मिलकर जो क्लास बनती है उसे एक मिसाली या ख़ास ज़रूरत वाली क्लास कहते हैं। बच्चे यहाँ एक दूसरे से देखकर सीखते हैं, तो इसका जवाब होगा बी इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। एक तालिबे इल्म की मखसूस तालीमी सलाहियत में दर्ज झील मुशाहिदा शामिल होगा। ए गैर मुतवक्के और कभी कभी अहमकाना जवाबात देता है, बी दूसरों में मौजूद महारतों और अहलियतों को तस्लीम करता है, सी एक मुनासिब जिस्मानी साख्त रखता है, डी अपने दिलचस्पी के इलाकों में ज़्यादा तवज्जो देता है। यहाँ पर सवाल में यह है कि एक तालिबे इल्म है जो मखसूस तालीमी सलाहियत रखता है, तो इसमें हमारा जो मुशाहिदा है वो क्या होगा। ए गैर मुतवक्के और कभी कभी अहमकाना जवाबात देता है, ये नहीं रहेगा। बी दूसरों में मौजूद महारतों और अहलियतों को तस्लीम करता है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। एक मुनासिब जिस्मानी साख्त रखता है, ये भी नहीं रहेगा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी अपने दिलचस्पी के इलाकों में ज़्यादा तवज्जो देता है। डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारा, स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते वो कहलाते हैं। इसके 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। ए खुसूसी स्पेशलाइज्ड, बी मखसूस एक्सक्लूसिव, सी मियारी स्टैंडर्ड, डी मुश्तमल इंक्लूसिव। इस सवाल में क्या बताया गया है कि एक स्कूल है जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करती, तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो उसका सही जवाब रहेगा वो है डी इंक्लूसिव मुश्तमल। डी इसका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा, ज़बान सिखाने की ऐसी क्लास में जहाँ तलबा की सलाहियतों में फ़र्क हो, उस्ताद के लिए इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि तलबा ए तफवीज़ करदा काम को घर पर मुकम्मल करने के लिए अपने वालिदैन के साथ अपने उस्ताद से मुलाकात करे, बी छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दे जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने, समाजी राब्तों की महारत बढ़ाने और
बड़े ग्रुपों में रहकर काम करने का मौका मिल सके। सी, अपने नंबर बढ़ाने और दीगर तलबा के बराबर आने के लिए स्कूल के बाद होने वाली खुसूसी क्लासों में शरीक हो। डी, अपनी मुश्किलों को समझने के लिए नफ्सियाती मौलिज और क्लास टीचर के साथ वक्फे से मुलाकात करें। यहाँ पर सवाल में ये बोला जा रहा है कि ज़बान सिखाने की ऐसी क्लास जहाँ तलबा की सलाहियतों में फ़र्क हो। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? अगर कुछ बच्चे हैं जो होशियार है, कुछ एवरेज है और कुछ थोड़े स्लो लर्नर है, तो यहाँ पर उनके अलग अलग ग्रुप बनाए जाए, ग्रुप में उनको काम दिया जाए, तो ऐसा होगा कि बच्चे एक दूसरे का देख कर सीखेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो होगा बी, छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दे जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने, समाजी राब्तों की महारत बढ़ाने और बड़े ग्रुपों में रहकर काम करने का मौका मिल सके। इसका बी जवाब सही रहेगा। अगर वो एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे को देखकर वो सीखेंगे। यहाँ पर अलग अलग सलाहियतों के हामिल बच्चे मौजूद है इसलिए, ठीक है, बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारा, ज़बान की तदरीस की क्लास में खुसूसी सलाहियतों वाले तलबा में वाबस्तगी, कामयाबी और इज़्ज़त नफ्स के एहसास को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि ए, उन तलबा की मखसूस ज़रूरतों के पेश नज़र बासलाहियत असातिज़ा का तकर्रुर किया जाए। बी, उन तलबा को एक साथ रखा जाए ताकि वो स्कूल के अपने दीगर साथियों से मिल जुल ना सके। सी, मुख्तलिफ़ नौइयतों की दरसी किताबें फ़राहम की जाए। डी, मिलजुल कर सीखने, बाहमी ताउन और बातचीत के मौक़े फ़राहम किए जाए। यहाँ पर सवाल में तलबा में वाबस्तगी, कामयाबी और इज़्ज़त नफ्स के एहसास को फ़रोग़ देना है। तो जब तक कि बच्चे एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे से जैसे ग्रुप में सीखेंगे नहीं, तब तक के उनमें ये सलाहियतें परवान नहीं चढ़ेंगी। तो यहाँ पर जो डी है, मिलजुल कर सीखने, बाहमी ताउन और बातचीत के मौक़े फ़राहम किए जाए, ये इस सवाल का सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारा, मिली जुली सलाहियतों वाले तलबा की क्लासरूम के तलबा को ऐसा निसाब दरकार होता है। ए, जिसमें वक्फे से तलबा को यकसा सलाहियतों वाले ग्रुपों में रखा जाए। बी, जिसमें सीखने की मुख्तलिफ़ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान बाहमी ज़ब्त का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। सी है, जिसमें रियाजी और ज़बानों पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाए। डी, जिसमें खेलों और ज़बानों पर ज़ोर दिया जाए। इस सवाल में ये बताया जा रहा है जो मिली जुली सलाहियतें हैं, मुख्तलिफ़ सलाहियतों से मिलकर जो क्लास बनी हुई है, उनका निसाब किस तरह से होना चाहिए। तो जिसमें वक्फे से तलबा को यकसा सलाहियतों वाले ग्रुप में रखा जाए, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। जिसमें सीखने की मुख्तलिफ़ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान बाहमी ज़ब्त का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए, तो ये रहेगा। क्योंकि जो अलग अलग सलाहियतों वाले तलबा होते हैं, अगर वो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखेंगे, बातचीत करेंगे, तो उससे ये होगा कि बच्चों में भी वो सलाहियतें पैदा होंगी, बच्चे कुछ नया सीखेंगे। तो इसका जो जवाब होगा वो बी, इस सवाल का सही जवाब है बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। क्लास में पढ़ाते वक्त तलबा मुश्किल सवालात और ज़बान के बारे में शुबा का इज़हार करते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? ए, आप उसकी तैयारी करके उनके शुबा का इज़ाला करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। बी, आप उनके सभी शुबा और सवालों को नोट करेंगे और अगले दिन उनके शुबा और सवाल का जवाब देंगे। सी, आप उनको हिदायत करेंगे कि पहले किताब में पढ़ो, फिर बाद में उस ताल्लुक़ से बातचीत करना। डी, आप उस तलबा को डांट कर कहेंगे जमात में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखे। अगर पढ़ते वक्त बच्चों को कुछ परेशानी आ रही है तो उस्ताद का काम है कि उसे दूर करे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, आप उसकी तैयारी करके उनके शुबा का इज़ाला करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। मीन्स के यहाँ पर जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पर उनको मुश्किल पेश आ रही है, इज़ाला यानी कि मुश्किल दूर करना, तो उन्हें जिस चीज़ में मुश्किल पेश आ रही है ज़बान में, तो वहाँ पर हम
यानी उस्ताद उसे दूर करने की कोशिश करेगा। उनके जो भी सवालात रहेंगे उन सवालों के वो जवाबात देगा और उनके जो भी शुबा है उसे दूर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ए जो है उसका सही जवाब रहेगा। अब आप ये सोचेंगे कि बी जवाब भी तो आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर उस्ताद उनके सवालात को नोट करेगा और दूसरे दिन उनके सवालात के जवाबात देगा तब तक के बहुत देर हो चुकी रहेंगी। हर बार वो ऐसा नहीं कर सकता, एक आध बार हो सकता है, लेकिन क्लास में पढ़ाते वक्त जो वो पढ़ा रहा है अगर वो हर बार ऐसा करेगा कि जो वो पढ़ा रहा है और दूसरे दिन उन सवालात को, उनकी जो मुश्किलें उसको दूर करेगा, तो फिर उसकी तदरीस सही तरीके से कैसे होंगी। जब बच्चे को कोई दिक्कत पेश आ रही है तो उस्ताद का काम है कि उसी वक्त उसकी जो भी दिक्कत परेशानी है, जो भी उसका सवाल है उसका जवाब दे, उसकी परेशानी को दूर करे। ठीक है, इसलिए ए इसका सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारा, ज़बान की तालीम में सीखने के मवाद लर्निंग मटेरियल का सबसे अहम चैलेंज है। ए कम वक्त में ज़्यादा जानकारी देना, बी सबक में पेश आए मुश्किल नुकात की वजाहत आमूज़शी मवाद के ज़रिए होना, सी तलबा को सबक की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराना, डी तलबा को पढ़ाने में असातिज़ा को कम मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब हम लैंग्वेज या ज़बान को सिखाते हैं लर्निंग मटेरियल के ज़रिए, तो उसका जो सबसे अहम मकसद होता है, यहाँ पे उन्होंने चैलेंज कहा है, लेकिन ये जो चार यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम इसे कहें तो इसे हम मकसद कह सकते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट मकसद होता है, पहले तो तलबा को पढ़ाने में असातिज़ा को कम, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये नहीं रहेगा। कम वक्त में ज़्यादा जानकारी देना, ये भी हो सकता है। सबक में पेश आए मुश्किल नुकात की वजाहत आमूज़शी मवाद के ज़रिए होना, ये आ सकता है, पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो उस्ताद का मकसद होता है कि बच्चों को जो उनकी तवज्जो है, उनकी जो दिलचस्पी है, वो अपने सबक की तरफ लाना, ये सबसे पहला मकसद होता है उस्ताद का लर्निंग मटेरियल या जो टीचिंग एड्स है उसका इस्तेमाल करने में। तो इसका जो सी है ये जवाब सही रहेगा। वैसे ये पॉसिबिलिटी है ए और बी की, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला जो उसका मकसद रहेगा टीचर का, वो यही रहेगा। ठीक है, तो सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है। ए उनके जहन की नशोनुमा नहीं होती, बी तलबा की ख़ुद एतमादी ख़त्म हो जाती है, सी वो जमात की तदरीसी मुशागल से कट जाते हैं, डी वो पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाते। यहाँ पर उसका जो सही जवाब रहेगा वो है ए, उनके जहन की नशोनुमा नहीं होती। ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारा, हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। ए मादरी ज़बान, बी मादरी ज़बान और इलाकाई ज़बान, सी मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान, डी कोई तीन ज़बान। इसका सही जवाब है डी कोई तीन ज़बान। यहाँ पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चों को जो तालीम है वो से लिसानी जो फार्मूला है उसके ज़रिए दी जाती है। तो यहाँ पर कोई तीन ज़बान का ज़िक्र किया गया है, तो यहाँ पर जवाब रहेगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। एक जामे क्लासरूम में ज़बान की तालीम के चैलेंज में से एक है। ए मुनासिब ज़बान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, बी सीखने के लिए मुनासिब मवाद की कमी, सी तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज़, डी तलबा के दरमियान ना बराबरी का शऊर। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा डी तलबा के दरमियान ना बराबरी का शऊर। डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारा, अगर तलबा को ऐसी ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जाए जिस पर वह अच्छी तरह दस्तरस नहीं रखते, तब ए अच्छी तरह से जहन लगाना मुमकिन नहीं, बी तलबा रटने और याद रखने की आदत को बढ़ावा देते हैं, सी तलबा की दिलचस्पी पढ़ाई से ख़त्म होने लगती है, डी इनमें से सभी। ए है अच्छी तरह से जहन लगाना नामुमकिन है, मीन्स के यहाँ पर वो तवज्जो नहीं दे पाएंगे। हम ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करेंगे जो उनको समझ में नहीं आ रही है, तो कैसे वहाँ पर तवज्जो दे सकते हैं। एक ये परेशानी पैदा हो सकती है। तलबा रटने और याद रखने की आदत को
बढ़ावा देते हैं। जब उनको समझ में ही नहीं आ रहा तो फिर वो क्या करेंगे, रट ही लेंगे किसी भी चीज़ को। एक ये रहेगा, तलबा की दिलचस्पी पढ़ाई से ख़त्म होने लगेंगी। ऐसा रहता है कि जब बच्चों को समझ में नहीं आता है तो अपना ध्यान हटा लेते हैं वहाँ से और उनकी दिलचस्पी ख़त्म होने लगती है। इस तरह से क्या होगा, इसका जवाब रहेगा डी, सभी। मतलब ये तमाम चीज़ें वहाँ होंगी। अगर हम उन बच्चों के लेवल तक के उनको नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों के लेवल पर जाकर उनको नहीं पढ़ाएंगे तो इस तरह की बातें हमारे साथ होंगी। तो इसका जो सही जवाब है वो रहेगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारा, तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? ए, मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना ज़बान के माहिरीन के ज़रिए। बी, क्लासरूम में आवाज़ बुलंद पढ़ना। सी, एक ड्रामाई अंदाज कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सके। डी, गलती होते ही इस्लाह करना। यहाँ पर जो सही जवाब रहेगा वो है सी, एक ड्रामाई अंदाज कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सके। सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारा, मुश्किल से पढ़ना डैश डैश में मुश्किल की अलामत नहीं है। इसके 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से है। लफ्ज़ों की तफ़हीम और ख़यालात। बी, हुर्फ़ और लफ्ज़ों की पहचान करवाना। सी, हिज्जे की रवानी। डी, पढ़ने की रफ्तार और उसकी बहाव। तो इसका जो सही जवाब है वो है लफ्ज़ों की तफ़हीम और ख़यालात। ए इसका सही जवाब है। इस सवाल में क्या बताया जा रहा है कि जो बच्चा मुश्किल से पढ़ता है उसका मतलब ये नहीं कि उसको पढ़ते नहीं आ रहा है। मतलब ये होता है कभी कभी कि लफ्ज़ों की तफ़हीम उसको देर से होती है और उसके ख़यालात में वो कुछ लेट आता है। तो इसलिए जो ए है उसका सही जवाब है। ए उसका सही जवाब रहेगा। उम्मीद है आपको ये सवालात जो हमने करे आज ये समझ में आए होंगे। पिछली वीडियो में भी हमने कुछ सवालात हल किए थे और आज इस वीडियो में भी हमने कुछ सवालात देखे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। उम्मीद है मैंने जो आपको समझाया वो समझ में आया होगा, सवालात समझ में आए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।